या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हिसामुद्दीन ज़हीराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। हज़रत, मैं यहाँ इंस्टीट्यूशन बिदर कर्नाटक में रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ नमाज ज़्यादातर वहाबी या तबलीग जमात वाले ही पढ़ाते हैं और मेरा मसला ये है कि अपनी नमाज जैसे फ़जर, ज़ोहर और मगरिब में उनके साथ नमाज़ पढ़ने का नाटक करके अपनी उनकी नमाज से पहले या बाद में पढ़ लेता हूँ। तो क्या ऐसा नाटक करना या उनके साथ उठ बैठ करना जायज़ है? और असर में ये लोग सुन्नत के लिए वक्त नहीं देते तो और सबको एक साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़ने पे मजबूर करते हैं और असर के बाद में वक्त या अपनी नमाज अलग से पढ़ने का मौका नहीं देते और उस वक्त में वो तालीम या बयान करते हैं। तो मैंने इस तरह नमाज़ पढ़ना, जैसे मैं इनके इमाम के साथ अपने अकेले पढ़ने की नीयत करता हूँ, उन्हीं की सफ़ में उनके साथ ठहर कर और अपनी क़िरात करता हूँ, सूरे पढ़ता हूँ और जहाँ तक कि इनका इमाम जब तक अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में नहीं जाता, जब तक मैं एक के बाद एक अपनी सूरत मिलाते जाता हूँ। एक के बाद एक सूरत मिलाकर जब इनका इमाम जब अल्लाहु अकबर बोलता है तब मैं भी अपनी सूरत रोक कर वहीं पे रुकू में चला जाता हूँ। इस तरह अपनी रुकू की तस्बीह पढ़ता हूँ, फिर क़याम, उसके बाद सजदा करता हूँ। इस तरह अपनी नमाज़ पढ़ता हूँ। यही मेरा मसला है, क्या इस तरह नमाज़ पढ़ना जायज़ है? इसका मसला जवाब फरमाइए। और अगर ये नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है तो इस जो नमाज़ें इनके पीछे इस तरह पढ़ी गई होगी, क्या उन्हें दोहराना वाजिब है? अगर आप इस पर वीडियो बनाएंगे तो का नाम मत लीजिए। जो तरीक़ेकार आपने बताया है ऑडियो के अंदर, उससे तो ज़ाहिर ये लगता है कि अगर आपने 2 सूरतें पढ़ी लगातार, 2 सूरतें मुकम्मल होने के बाद अगर उनका इमाम रुकू में नहीं गया तो आप क्या करोगे? या तो आप इतनी देर खड़े रहोगे या फिर जबरन आप एक सूरत और मिलाओगे। और अगर आपने एक सूरत नहीं मिलाई, खड़े रहे, तो आपकी नमाज़ वैसे ही नहीं होगी। और अगर आप उन इमाम के साथ रुकू में गए और रुकू में जाने के बाद, ये सजदे में जाने के बाद आपने अपनी तस्बीह पूरी कर ली, तो आप क्या करोगे? ज़ाहिर है कि इसी तरह कायदा में बैठने के बाद, दुआ वगैरह पढ़ने के बाद, अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर उनके इमाम ने सलाम नहीं फेरा तो इस सूरत में आपको सलाम फेरना होगा। तो अव्वल तो ये कि हॉस्टल के अंदर पढ़ाई के दौरान जो है ना, किसी को भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया जा सकता कि वो बंदा जो है ना जबरन जमात से नमाज़ पढ़े। अगर कहीं पे ऐसा है तो आपको ज़रूरत है कि उनसे बोलने की, कहने की कि आप अपने नमाज़ पढ़ लेंगे या तन्हा पढ़ लेंगे। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत या काबिलियत नहीं है कि आप उनसे कह सको, तो आप अपना हॉस्टल चेंज करा के कहीं दूसरी जगह देखोगे जहाँ आप आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ सको। लेकिन अगर आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है कि आप उनसे कह सको कि भाई मैं नहीं पढ़ूँगा, सीधी बात है, यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ने के पैसे देता हूँ, हॉस्टल की फ़ीस देता हूँ और पढ़ाई की फ़ीस देता हूँ, बाकी नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है मुझ पर डिपेंड है। कोई जबरन नहीं है कि वो मुझे मजबूर करें, जी आपको हमारे साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़नी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए मुँह खोलना आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि असर की नमाज़ का आपने ज़िक्र किया कि ज़ोहर जो है ना ऐसे पढ़ना के बाद में उसमें टाइम ना देना या दर्स वगैरह लेके बैठ जाना, ये भी जानबूझकर होता है ताकि बंदे को अपनी नमाज़ का टाइम ना मिले। तो आप जो है ना उनसे नमाज़ के लिए साफ़ मना कर दें। अगर जमात के लिए ले जाना चाहें कि भाई हमारे पीछे नमाज़ पढ़ो, आप बोलो कि आप अपनी पढ़ो, मैं बाद में पढ़ लूँगा। और बहाना इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोल दो कि मेरा दिल गवारा नहीं करता। जब दिल ही गवारा नहीं करता तो मैं किस तरह नमाज़ पढ़ूँ? एक बार बोलोगे, मुँह पे उनके बुरा लगेगा, उनको ज़ाहिर है बुरा लगना भी चाहिए, उसके बाद वो आपसे नहीं बोलेंगे। रहा ये कि जिस तरह आपने नमाज़ों का तज़किरा किया है, अगर नमाज़ें इसी तरह पढ़ी कि जिसके अंदर आपके वाजिबात को तर्क हुए, और लगता भी ये कि ऐसी नमाज़ों में वाजिबात तर्क हो जाएंगे कि क़याम में इमाम के रुकू तक जाने के इंतज़ार में खड़े रहना, या फिर अत्तहियात पढ़ने के बाद सलाम फेरने के इंतज़ार में इमाम के लिए बैठे रहना,
तो इसमें क्या है कि ताख़ीर हो रही है बहुत सारे वाजिबात में, और हो सकता है कि बहुत सारे वाजिबात में ताख़ीर भी हुई हो। तो इस तरह से नमाज़ जो है ना मकरूह तहरीमी होगी। लिहाजा ये कि इस तरीके से नमाज वो जो मकरूह तहरीमी होंगी उनको दोहराना होगा। अलबत्ता ये कि अगर नमाज़ सही कंप्लीट अदा की, यानी इत्तिफ़ाक़न ऐसा हुआ कि आपने अपनी नियत करी, सूरत पढ़ी, सूरह फ़ातिहा पढ़ी, सूरत में लाई, रुकू सजदे करे और इमाम भी आपके साथ था और आपने अपनी नमाज़ पूरी कर ली, तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा चांसेस कम लगते हैं कि आपका टाइमिंग जो है इमाम के साथ इतनी ज़्यादा मैच करे कि आपकी सूरत या सलाम फेरने का मामला इमाम के साथ हो। तो ये जो लोग करते हैं कि वहाँ भी इमाम होता है तो झूठ मूठ की नमाज़ पढ़ लेते हैं। खैर नमाज़ तो नमाज ही होती है, नमाज के लिए कोई झूठ या दिखावे की ज़रूरत नहीं है, साफ़ मना कर दो। अगर वो कहते हैं कि ऐसी बात है, जो शख्स ये कहता है कि भाई सबके पीछे नमाज़ हो जाएगी, तो आप उनसे बोलो इमाम ये ना बनकर किसी औरत को लाके खड़ा कर दें और औरत को इमाम बना दे। अगर सबके ही पीछे हो जाती है तो औरत के पीछे क्यों नहीं होगी? या किसी और शराबी जुआरी को लाके जो कलमा पढ़ता हो लाके इमाम बना दें, उसके पीछे भी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ गधे के पीछे भी हो जाएगी, तो उनकी नमाज़ सबके पीछे हो जाएगी। जबकि मुसलमान की नमाज़ सहीउल अक़ीदा मुसलमान ही के पीछे होगी। जिसका अक़ीदा दुरुस्त नहीं होगा उसके पीछे नमाज़ नहीं होती, चाहे लाख हो, सजदा करता हो या कुरान पढ़ता हो। ये बात हदीस पाक में नबी पाक ने जो है ना वो बता दी। कुरान भी ये कहता है कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। अब कुछ लोग कुरान से भी आगे निकल गए कि जी हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन होता है। कुरान इस बात को साफ़ इनकार करता है। तो जिनके अक़ीदे जो है ना वो सही नहीं है, मिसाल के तौर पे फ़िरक़ा बातिला के वहाबियत, देवबंदियत, शीयत, क़ादियानियत वग़ैरह, तो उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हॉस्टल हो या हॉस्पिटल हो, अपनी नमाज़ फिर तन्हा पढ़े। और आप फ़ीस या पैसे दुनियावी तालीम के देते हैं, जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद नहीं देते। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।